जब आपस में संघर्ष होता है। ये कथा का मूलतः सार यही है कि सुंद और उपसुंद जिससे देवता भी पराजित हो गए थे, मगर मरण के शरण उनका पतन हो गया। क्यों? आपस में संघर्ष। समाज एक कथा को समझ ले, समाज की सारी समस्या है उसका समाधान इसी में है, यही और कछु नहीं है। मगर आज क्या हो रहा है? आपस में संघर्ष हो रहा है। अब परिवार में ले लो, समाज में ले लो, राष्ट्र में ले लो, क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है। और संघर्ष क्यों हो रहा है? पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान सम्मान के लिए, इसलिए बस, और कछु नहीं। और समाज को यही सीख लेनी है, एक सूत्र में बंधा रहे, एक धागों में जब तक आप परोए हुए हैं तब तक आप माला कहलाओगे, मगर जब धाबे से आप बिखर गए आपका कोई वजूद नहीं रहेगा। झाड़ू आता है ना, झाड़ू कूड़ा साफ करने के लिए हम घर में इस्तेमाल करते हैं झाड़ू का। झाड़ू जब तक बंधा हुआ रहता है ना तब तक वो कूड़ा साफ करता है, मगर वही जब बंधन से बिखर जाता है तो खुद कूड़ा बन जाता है। बंधे रहो। मुझे गर्व है कि मैं विश्वकर्मा की संतान हूं, वही सूत्र से आप बंधे रहो। एक सूत्र काफी है और उसी बांधने के लिए ये विश्वकर्मा कथा ही धागा है। मैं वही प्रयास कर रहा हूं, मगर आज समाज बिखर रहा है। पुनः एक बार जिन जिन लोगों को ये लगता है कि मैं एक समिति का गठन करके समाज को एकजुट कर लूं, वो बहुत बड़ा उसका वहम है, उसकी बहुत बड़ी गलती है। समाज में जितनी समितियों का निर्माण होगा उतना ही समाज टूटता जाएगा, बिखरता जाएगा, उतना ही टूटेगा, उतना ही बिखरेगा। मैंने समिति बनाई, मैंने 10 को बुलाया, दूसरे ने बनाई उनको। और मैं तो यही कहता हूं कि जितनी समितियां बननी थी उतनी बन गई। अब सारी समितियां एक साथ बैठ जाए तो समाज का कल्याण हो जाएगा। मगर समाज को एकजुट करने के लिए जो निकले हैं ना, वही एक साथ बैठते नहीं, वही हमारा दुर्भाग्य है। एक दूसरे में विलीनीकरण हो जाए तो क्या है? आपको फोटो चाहिए, आपको माला चाहिए, आपको पद चाहिए, और यही कारण है कि समितियां बनती ही जा रही है, बनती ही जा रही। और अब तो क्या है कि व्हाट्सएप की नेतागिरी आ गई है। इतने व्हाट्सएप में नेता आप देखो ग्रुपों में लिखते हैं, ये सब व्हाट्सएप के नेता है जो व्हाट्सएप में ही रहते हैं, कभी समाज में आते नहीं हैं। एक बार व्हाट्सएप से बाहर निकलो और समाज में आओ तो पता चलेगा कि समाज की हालत क्या है। बस व्हाट्सएप पे ही लिखा करो। इस समाज को कोई नेता की जरूरत नहीं है, समाज को अच्छे प्रणेता की जरूरत है जो सच्चा राह दिखाए। नेतागिरी छोड़ो। आपके पास दिमाग है, आपने प्रभु को कुछ दिया है तो समाज के लिए इस्तेमाल करो। और एक बात ये भी बता दूं, जिसको भी समाज सेवी बनना है, जो सच्चा समाज सेवी कौन है?
सच्चा समाज सेवी कौन है? समाज का अध्यक्ष है वो समाज सेवी है? नहीं। सच्चा समाज सेवी यही कहलाता है जिसके पास कोई पद न हो फिर भी समाज को समर्पित हो। खास सुनने वाली बात मैं कह रहा हूं, शास्त्र का आधार लेके। जिसके पास कोई पद न हो फिर भी समाज को समर्पित हो, वही सच्चा समाज सेवी है। दूसरी बात, समाज की सेवा करते हुए भी कभी मंच और माला का मोह न रखे, वही सच्चा समाज सेवी है। दिमाग में उतारना, मैं बोल रहा हूं, समाज सेवी किससे कहते हैं? तीसरी बात, सच्चा समाज सेवी यही है कि कोई समाज का अच्छा कार्य हो रहा हो, स्वयं बिना निमंत्रण आकर उसमें जुड़ जाए, वही सच्चा समाज सेवी है। इससे आगे सच्चा समाज सेवी यही है कि जिसके सर पे ऊपर बर्फ हो, दिमाग ठंडा हो, कभी क्रोध न आए, कोई उसका अपमान भी कर दे तो सह लेगा। क्यों? मैं समाज के लिए कर रहा हूं, तो मैं समाज का कल्याण हो, कोई मुझे गालियां भी दे मैं प्रेम से स्वीकार कर लूंगा। यही जिसका स्वभाव है वही सच्चा समाज सेवी है। इससे आगे जिसकी वाणी में विनय हो, विनम्रता से पेश आए, वो सच्चा समाज सेवी है। इससे आगे जिसके हृदय में दया और करुणा हो, समाज का कोई भूखा है, बिना फोटो खिंचवाए उसके घर भोजन पहुंचा दे। दया तो है, करुणा होनी चाहिए। और इससे आगे जिसके हृदय में निज धर्म के प्रति समर्पण हो, विश्वकर्मा का कार्य कहीं भी हो रहा हो, कोई भी कर रहा हो, स्वयं आके उसमें जुड़ जाए। निज धर्म है आपका, निज धर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। भगवान ने गीता में कहा है कि आपका निज धर्म है और उसी का पालन करते करते कदाचित आपकी मृत्यु भी आ जाए। निज धर्मे निधनम श्रेय, वो कल्याणकारी है। पर धर्मो भयावह, दूसरा धर्म का आप पालन करोगे, आपको माला मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, मगर आखिर में पर धर्मो भयावह। और इससे आगे सच्चा समाज सेवी वही है कि जिसके लहू में संस्कार हो कि मैं विश्वकर्मा की संतान हूं, ये सब मेरे भाई बहन है। और इससे आगे सच्चा समाज सेवी यही है कि जिसके हाथों में शक्ति हो, बल हो। और सच्चा समाज सेवी यही है कि जिसके जेब में पैसे हो। ये भी जरूरी है समाज सेवा के लिए। ये सब मैं लक्षण बता रहा हूं आपको समाज सेवी के। जेब में भी कुछ होना चाहिए तो ही समाज सेवा होगी। और एक जगह पे ऐसा कार्यक्रम था, ये आपको सही बता रहा हूं मैं पूरा भारत का भ्रमण करता हूं। ऐसा एक विश्वकर्मा का कार्यक्रम हो रहा था, तो एक आदमी पूरे प्रदेश में घूमकर 2 लाख रुपए इकट्ठे किए। 6 महीने तक घूमा, 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। तो लोगों ने तो सोचा बहुत बड़ी बात है, मगर जब कहा कि अब वो 2 लाख इकट्ठे हुए हैं, वो जमा करवा दो, अब तो कार्यक्रम होने जा रहा है, तब उन्होंने 25,000 जमा करवाए। तो मिले तो 2 लाख, और कहाँ गए? तो कि गाड़ी का किराया, रास्ते में खान पान, ये सब खर्च हो गए, 25,000 बचे। ये समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा करनी है तो जेब से पैसे खर्च करो और बाहर से लाके समाज में खर्च करो।
मैंने एक जगह पे कथा हुई तो फ्लैक्स बैनर लगते हैं ना, उसका करीब करीब 55,000 का खर्चा था। जब मैंने मांगा कथा के बाद कि कितना खर्चा हुआ मुझे बताओ, तो फ्लैक्स बैनर का 55,000 का खर्चा। तो मैंने कहा ये क्यों? तो कि सब अपने अपने फोटो लगा के फ्लैक्स लगाए। तो मैंने कहा जिसको भी फ्लैक्स लगाना है जेब में से पैसे निकाले, अपनी फोटो लगाए और गांव में लगाए समिति के पैसों से। इस समाज सेवा कतई नहीं है। और इससे आगे सच्चा समाज सेवी कौन है? एक बात याद रखना, हम खुद को जिंदा रहना है तो श्वास की जरूरत रहती है। हमें खुद को जिंदा रहना है तो श्वास की जरूरत रहती है, मगर समाज माटे तो विश्वास की जरूरत है। विश्वास होना चाहिए कि आदमी कभी गलत नहीं करेगा। ये सभी समाज सेवी के लक्षण है, तभी आप सच्चे समाज सेवी कहलाते हो। और मैं हर बात का चिंतन करता हूं, हर बात का। कई भारत में कई ग्रुपों से मैं जुड़ा हूं, उसकी लेखनी भी पढ़ता हूं मैं, और लेखनी से मुझे पता चल जाता है कि कौन सी समिति क्या कर रही है। इतनी समितियां हैं पूरे भारत में, सिर्फ एमपी मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा, इतनी समितियां हैं। और सब समितियां एक जगह इकट्ठी हो जाए और जय विश्वकर्मा करके प्रशासन के सामने जाएंगे तो प्रशासन को भी झुकना पड़ेगा। इतनी समितियां हैं। जो बड़े हैं उसको बताएं कि भारत वर्ष में विश्वकर्मा वंशज की आबादी करीब करीब 13 करोड़ की है। कितनी? 13 करोड़ की आबादी है भारत में अपने विश्वकर्मा वंशजों की। मगर आज हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने, हमारे विधायक कितने, हमारे नगर सेवक कितने? बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि हम बिखर चुके हैं समितियों में बिखर चुके हैं। मगर जब एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे विश्वकर्मा समाज समिति जो अलग अलग है और सबकी मंजिल एक ही है, सुनिएगा, जितनी समिति है, कई अध्यक्षों को मैं मिलता हूं और उसका मैं पूछता हूं समिति क्यों बनाई, तो एक ही बात होती है कि समाज को एकजुट करने के लिए। बस सब यही बता रहे हैं। अब समाज तो एकजुट था ही, मगर 50-100 की जो समितियां बनी ने, इसलिए समाज बिखर गया। ये मैं सत्य वचन कह रहा हूं। समाज को एकजुट करना है तो आपका अध्यक्ष होना जरूरी है क्या? जो बढ़िया काम कर रहा है उसके साथ जुड़ जाओ। और इतना तो दिमाग लगाओ भैया कि रेल से हम जाते हैं कहीं तो इंजन एक ही होता है, इंजन एक ही होता है। और बस से हम दमोह जाते हैं तो ड्राइवर एक ही होता है। मगर दुर्भाग्य ये है, सबको ड्राइवर बनना है, सबको इंजन बनना है, और एक ही नियति है सबकी कि अच्छा करूं तो मैं न कर सकूं तो दूसरे को करने नहीं दूंगा। ये नियति है समाज की, नग्न सत्य है आज का। 24 साल हो गए मेरे भ्रमण करते करते। जो सही में समाज के लिए कुछ करते हैं उसको मैं वंदन करता हूं। जो सही में, मैंने शायद कल ही कहा था, इतनी समितियां हैं। कोई समिति ने एक विश्वकर्मा कॉलेज का निर्माण किया है तो वंदन है। कोई समिति ने कोई गांव शहर में विश्वकर्मा सामुदायिक भवन का निर्माण किया तो वंदन है। कोई समिति ने समाज के मध्यम वर्ग के, कोई हमारे बेटी या बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है, पैसों से कमजोर है, तो कोई समिति ने डॉक्टर इंजीनियर बनाए तो मैं उसको वंदन करता हूं। कोई समिति हमारे समाज के जरूरियातमंद अस्पताल में पड़ा है, दवाई का पैसा नहीं है, कोई समिति ने मदद की तो मैं उसको वंदन करता हूं।
एक दाखिला आपका वही लिखिए कि मैंने फला फला शहर में एक समाज का हाई स्कूल बना दिया फलानी समिति ने, मैं उसके पांव छूने आऊँगा। वही तो लिखिएगा आप व्हाट्सएप पे कि हमने ये किया है, मैं आकर पांव छूऊंगा। क्या किया आज तक, क्या हुआ है देखो, बताओ मुझे, कहीं बना है तो बताओ। मैं कल परसों बोला था, मैं नौहटा नगर की धरती को वंदन करता हूं कि एक कस्बे जेवा छोटा सा गांव और ये भव्य आयोजन करके दिखा दिया। कितने लोग हैं नौहटा में, अपने 10-15 घर होंगे शायद। कैसे हुआ? नौहटा वासियों ने आपके पास आए, आपके पास बात रखी कि भैया आप हमसे जुड़ो, और आप जुड़े तो परिणाम क्या हुआ? दिव्य कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो ही सुर बने हमारा। आप जुड़े, ये परिणाम है आपके सामने कि जुड़ने से क्या होता है। कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है कि जो हम न कर सके। हमारे पास बड़े बड़े इंजीनियर भी है, हमारे पास बड़े आईपीएस है, हमारे पास धनी लोग भी है, हमारे पास दबन लोग भी है, सब कुछ विश्वकर्मा परिवार के पास है। कमी है तो सिर्फ उसको उसका कुल का गौरव नहीं है। और सभी लोग ध्यान से सुने, किसी भी समाज को जोड़ना है ना, तो दो ही चीज जोड़ सकती है। पहली चीज है धर्म, पहली चीज है धर्म। अब आप भी विश्वकर्मा को जानते नहीं कि हम कौन है। अब धर्म नहीं है तो बिना धर्म के आप पंगु है, कुछ नहीं होगा। एक काम धर्म का, धर्म ही जोड़ता है, भजन और भोजन। और दो चीज है समाज को जोड़ने के लिए, तीसरी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो समाज को जोड़ सके, धर्म ही। इसलिए तो मैं कहता हूं समितियों को कि ऐसी युवा टीम तैयार करो और विश्वकर्मा भगवान का प्रचार और प्रसार करो और समाज को जागृत करो कि हम कोई कमजोर नहीं है। सृष्टि के सृजनहार भगवान विश्वकर्मा की हम संतान है और गर्व से कहो कि हम विश्वकर्मा है। पहले ये बताओ, ये संस्कार दो। और जब आपको पता चलेगा कि विश्वकर्मा का चरित्र क्या है, मेरा जन्म किस कुल में हुआ है, और तब आपके अंदर से आवाज आएगी कि मैं कोई सामान्य नहीं हूं। और जिसको अपने कुल का गौरव है नहीं, वो जिंदा है, मुर्दा के समान है। कुल गौरव पहले होना चाहिए, और ये आपके कुल गौरव की कथा है। आप भी सुनिए, आपके बच्चों को भी सुनाइए। मैंने कई धर्म प्रचारक देखे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, बिना जरूरी चीज शेयर होती है, मगर कोई धर्म की बात आती है वो शेयर नहीं करेगा। कई ग्रुप ऐसे हैं, सुबह में प्रमुख अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष की फोटो, जन्मदिन मुबारक हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो, मगर आप विश्वकर्मा की संतान हो, सुबह सुबह में जय विश्वकर्मा लिखे और विश्वकर्मा की फोटो सबसे पहले शेयर करें, तो ही प्रचार होगा। हाँ, तो ऐसे बधाई देते हैं मानो भारत के राष्ट्रपति बन गए। मैंने एक आदमी को पूछा था, नाम नहीं दूंगा गांव का, मैंने कहा, वो बोला कि मैं जिला का कोषाध्यक्ष हूं। तो मैंने कहा आपकी समिति पास जो बैलेंस रहेगा, बैलेंस किसके पास रहता है? कोषाध्यक्ष के पास। तो मैंने उनको पूछा कि आप जिले के कोषाध्यक्ष हो तो आपकी समिति में बैलेंस कितना है? महाराज कछु नहीं है। तो भाई कहाँ से कोषाध्यक्ष है? कछु है तो नहीं। और इतने इतने पद बांटे जाते, मैं तो देखता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है। मीडिया प्रभारी, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मैं तो ये कहूँगा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष,
सबको छोड़कर सिर्फ विश्वकर्मा के शरण में आ जाओ, आपका सारा काम भगवान विश्वकर्मा ही कर देगा, किसी की जरूरत भी नहीं है, इसके शरण में आ जाओ ना। भगवान ने हमें समय दिया है, अवसर दिया है, मौका दिया है, ठीक है। समाज लेवल पे आप जो काम करते हो, मैं कहीं हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। मैं तो एक समाज का दर्पण हूँ, कथावाचक हैं, वो समाज का दर्पण है। समाज के सामने सही बोलना वो मेरा धर्म है। मैं आपका बखान करने के लिए नहीं आया, मैं विश्वकर्मा भगवान का बखान करने के लिए आया हूँ। और समाज को जो जरूरी है वो मैं नहीं कहूँगा तो और कौन कहेगा। इसलिए तो भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है। तो बात मैं ये कह रहा था सुंद और उपसुंद की, इतनी छोटी सी कथा, इतना बड़ा संदेश कि जो आपस में संघर्ष हुआ तो मानो अब पतन निश्चित है। और समाज के लिए काम करना और लोहे के चने हैं, याद रखना। ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब आपको जीत निश्चित लगती है ना, तब अर्जुन बनने वाले तो बहुत है, मगर सामने पराजय और मृत्यु दिखती है फिर भी अभिमान्यु बन जाए, वही सच्चा समाज सेवी है। कि उसको पता है कि वहां मेरी मृत्यु निश्चित है, फिर भी सप्तकोठा युद्ध में रथ लेकर आ जाता है और समाज के लिए, अपने कुल के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। बाकी तो माला और मंच के लिए तो सभी है, बिना माला बिना मंच आप करके दिखा दो, ईश्वर देखता है। एक बात तो हमेशा याद रखना, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है, कौन क्या करता है, कौन सी समिति क्या करती है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा समाज के ऊपर आज मैं इसलिए बोल रहा हूं कि समाज की आज की जो सांप्रत समस्या है, समाज एकजुट है, बिखरा हुआ है ही नहीं। जो बिखरा हुआ होता तो इतना छोटा सा नौहटा नगर और इतनी भीड़ इकट्ठी ही नहीं होती। ये प्रमाण है, पहले दिन भी आपने देख लिया, बिखरा हुआ नहीं है। अच्छा करोगे तो लोग आएंगे बस, और आप बुलाते हो और नहीं आते, फिर आप कहते हो समाज बिखरा हुआ है। मगर आप कुछ अच्छा करो समाज के लिए, समाज आएगा। मगर आप तो क्या, चुनाव आता है और नेतागिरी करके समाज को बुलाते हो और समाज नहीं आता, और फिर कह देते हो समाज बिखरा हुआ है। अच्छा काम करो, समाज आएगा। कोई भी समाज का छोटे से छोटा व्यक्ति समाज के लिए कोई अच्छा काम करेगा ना, तब समाज उसके साथ खड़ा हुआ होगा। क्योंकि समाज को जो अच्छा लगे वही करो, समाज का जिससे कल्याण हो वही करो। समाज आपके साथ है, सभी के साथ है, मगर अच्छा करके दिखाओ तो समाज साथ में रहेगा। मगर आपको नेतागिरी ही करनी है और खुद की ही रोटी बनानी है तो समाज सब कुछ जानता है। तो मैं सुंद और उपसुंद की कथा से आप सभी को करबद्ध निवेदन करता हूँ कि पूरे विश्वकर्मा पुराण में ये छोटी सी कथा है, वो समाज के लिए सिरमौर है। बस सिर्फ एक कथा आपके दिमाग में बैठ जाए और एक भाव जागृत हो जाए कि कैसा भी हो मेरा भाई है, विश्वकर्मा है। ये भाव जागे, एक दूसरे को मिलो, अभिवादन करो, जय विश्वकर्मा से करो। सीताराम भी बोलो, राधे राधे भी बोलो, राधे राधे जय विश्वकर्मा, सीताराम जय विश्वकर्मा। अपनी एक पहचान बनाओ और फिर दुनिया को दिखाओ। ना तीरों से ना तलवारों से दुनिया चलती है, विश्वकर्मा के औजारों से। दुनिया को दिखा दो कि हम कौन है। ना तीरों से ना तलवारों से दुनिया चलती है, विश्वकर्मा के औजारों से। आप देख लो, आप
विज्ञान क्या है, विश्वकर्मा की देन है। तो ये शुंद और उपशुंद की कथा जो आचार्य विश्वकर्मा। और अब एक और कथा में प्रवेश करना है, भगवान का दिव्य चरित्र त्वष्टा विश्वकर्मा। भगवान का एक अवतार हुआ है त्वष्टा विश्वकर्मा, अष्टम वसु प्रभास ऋषि, जो बहुत प्रसिद्ध कथा है। उनके वहाँ भगवान विश्वकर्मा पुत्र के रूप में आए थे। गुजरात के सोमनाथ में उसका जन्म हुआ था। त्वष्टा विश्वकर्मा की कथा आपके सामने रखूं। उस पूर्व कुछ मेहमान लोग आए हैं, अतिथिगण आए हैं, कुछ इतने दूर से आए हैं कि उसको मौसम का भी थोड़ा ऐसा हिलचाल है, तो ये भी सही है कि बहुत दूर से आए हैं, शाम को उसको भी वहीं पहुंचना है। तो मैं 15-20 मिनट बीच में समिति को देता हूं कि आपका जो लोग आए हैं बाहर से, उसका जो सम्मान करना है वो सम्मान हो जाए। फिर पुनः हम कथा में प्रवेश करेंगे। और एक बात और भी कह दूं, कल कथा का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, और एक ये सम्मान की तैयारी हो उस पूर्वे 1-2 बात मैं आप सबको सामने रखूं थोड़ी देर के लिए, 1-2 मिनट। मैंने यहाँ परसों घोषणा की थी यज्ञ करने के लिए कि भाई आप सब जिसको भी जोड़े के साथ बैठना है, तो ये मेरा ही प्रपोजल था कि एक यज्ञ हो तो बड़ी बात है, मगर यज्ञ करना है तो उसके लिए कुछ धनराशि भी तय करनी जरूरी है। मगर यहाँ कोई भी नाम नहीं आए, और आज सुबह मेरे पास कुछ बातें आई, यज्ञ करना है। तो एक बात मैं समझा दूँ पहले, एक बात आप पहले कथा को समझो। आपके वहाँ भागवत कथा होती है, श्रीमद् भागवत, वो कथा ही अलग है। ये विश्वकर्मा पुराण दोनों चीज अलग है। श्रीमद् भागवत होती है पितरों के लिए, और भागवत का नियम है कि श्रीमद् भागवत कृष्ण की कथा है, और परीक्षित मोक्ष की कथा के बाद उसमें दशांश यज्ञ होता है। ये शास्त्र का विधान है। मगर विश्वकर्मा कथा में यज्ञ करना ही पड़ेगा, ऐसा कोई शास्त्र का विधान है ही नहीं। आज कई लोग मेरे पास आए थे, ये विश्वकर्मा भागवत चल रही है। मैंने कहा विश्वकर्मा भागवत शब्द ही गलत है, विश्वकर्मा पुराण बोलिए, भागवत नहीं।